भूली हुई हवेली का श्राप। शहर के बाहरी इलाके में एक पुरानी जर्जर हवेली थी। वर्मा हवेली कभी अमीरी और रौनक का प्रतीक रही। यह हवेली अब वीरान खड़ी थी। पुराने बरगद के पेड़ की जड़ों ने इसकी दीवारों को जकड़ रखा था। शाम के बाद वहां सन्नाटा ऐसे छा जाता जैसे समय रुक गया हो। वर्मा परिवार कई साल बाद दोबारा हवेली में रहने आया था। परिवार में 3 लोग थे, मालिक राघव वर्मा, पत्नी संध्या और उनका 8 साल का बेटा आदित्य। पहली रात अनसुने कदम। पहली ही रात आदित्य ने कहा कि उसे ऊपर वाले कमरे से किसी के चलने की आवाज आती है। राघव ने इसे बच्चों का वहम समझकर हंसकर टाल दिया, लेकिन संध्या ने भी रात को वही आवाजें सुनी, धीमे भारी किसी के घिसटते कदमों की। मध्यरात्रि का गुमशुदा बच्चा। 7वीं रात आदित्य अचानक गायब हो गया। कमरे का दरवाजा अंदर से बंद, खिड़कियां जड़ी हुई, लेकिन बच्चा कहीं नहीं। कमरे के बीचों बीच बस एक बात लिखी थी दीवार पर कोयले से खुरचकर, एक लौट आया, एक और चाहिए। पुलिस आई, पूरा इलाका खंगाला गया, पर आदित्य का कोई पता न चला। केयरटेकर की बारी। आदित्य के गायब होने के बाद राघव ने हवेली की देखभाल के लिए पुराने केयरटेकर रामू काका को बुलाया। रामू काका बचपन से इस हवेली को जानते थे और उसके अंधेरे रहस्यों से भी। उन्होंने राघव को चेतावनी दी, साहब, इस हवेली में कोई चलता है, लेकिन जमीन पर नहीं, दीवारों के अंदर। राघव झुंझला गया और बोला कि वह डर फैलाना बंद करे। लेकिन उसी रात ठीक मध्यरात्रि 12 बजे रामू काका भी गायब हो गए। उनका लालटेन दरवाजे पर जला हुआ मिला, लेकिन वे खुद हवा में गुम। दीवार पर एक नई लाइन उभर आई थी, जैसे किसी ने अंदर से खुरच खुरच कर लिखी हो, अब आखिरी बारी मालिक की है, हवेली का मेरा सच। राघव अब डरा हुआ था। उसने हवेली की पुरानी दास्तानें खंगाली। पता चला कि 100 साल पहले यहाँ एक लालची मींदार रहता था, जो बच्चों को हवेली के तहखाने में बंद करके उनसे काम करवाता था। एक बच्चा भूख से मर गया और मरते समय उसने हवेली पर श्राप दिया, जो यहाँ रहेगा उसकी छाया भी उससे छीन ली जाएगी। कहते हैं उस बच्चे की आत्मा दीवारों में समा गई और हवेली में रहने वाले हर परिवार से एक एक करके लेती रही। आज की रात राघव हवेली से भागने की तैयारी कर रहा था। सामान बांध चुका था, कार तैयार थी, बस संध्या को बुलाने ही वाला था कि ऊपर के कमरे से आदित्य की हंसी सुनाई दी। हवेली की टूटी खिड़कियां खुलने लगी, दीवारें धड़कने लगी, मानो किसी का दिल धड़क रहा हो। और फिर संध्या की चीख गूंजी, आज आधी रात को किसी और ने हवेली में अपना घर बना लिया।